हाँ, तो देखो 2 संधियाँ हैं आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो थर्ड नंबर संधि है विसर्ग संधि वो शुरू करेंगे। देखो थर्ड नंबर की जो संधि है वो है आपके विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, देखो थर्ड नंबर संधि है विसर्ग संधि। और इसके अब देखो क्या क्या रूल्स हैं या कितने नियम है इसके, वो आगे पढ़ेंगे। पहले एक बार इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है वो लिख के देखो। यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहां पर विसर्ग संधि होगी, वहां पर विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अब से विसर्ग संधि कहते हैं, वहां पर विसर्ग संधि होगी। देखो विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, या तो आना चाहिए स्वर या फिर आना चाहिए व्यंजन। तो जहाँ पर भी स्वर या व्यंजन आएगा वहाँ पर ये विसर्ग संधि होगी। अब देखो इसमें नियम मैं बता रहा हूँ पहले, जो जैसे उदाहरण से समझिए। देखो जैसे एक नाम है नमः, नमः पुनस्ते, नमः पुनस्ते, तो ये आपका बनेगा नमस्ते, नमः पुनस्ते, नमस्ते। इसी प्रकार एक नाम है पुनः पुनश्च, पुनः पुनश्च, क्या बनेगा पुनश्च, पुनः पुनश्च, पुनश्च। इसी प्रकार एक नाम है धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार क्या बन जाएगा धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। इसी प्रकार यशः परस अभिलाषा, यशः परस अभिलाषा। देखो यशः परस अभिलाषा ये मिलेगा तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके सामने यशो अभिलाषा, यशो, फिर से का उग्र यशो अभिलाषा, यशो अभिलाषा, यशः परस अभिलाषा, यशो अभिलाषा। फिर इसी प्रकार एक है जैसे मन है प्लस बल, मन है प्लस बल क्या बनेगा मनोबल बनेगा, मन है प्लस बल मनोबल बन जाएगा। इसी प्रकार आगे और देखिए, देखो जैसे आयु प्लस विद्या, आयु प्लस विद्या, आयु प्लस विद्या क्या बन जाएगा आयुर्विद्या, आयु प्लस विद्या आयुर्विद्या, आयु प्लस विद्या आयुर्विद्या। इसी प्रकार और उदाहरण देंगे जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव हो गया, अतः प्लस एव, तो इसमें क्या होगा अतएव बनेगा, ये अतः एव बन जाएगा, अतः एव ऐसे बन जाएगा, अतः एव, अतएव प्लस एव अतएव। और देखिए जैसे पुनः प्लस रमते, पुनः प्लस रमते ये बन जाएगा आपके पुनः, पुनः रमते, पुनः प्लस रमते, पुनः रमते बन जाएगा। अब देखो ये आपको मैंने इतने सारे एग्जाम्पल क्यों लिखा है, इसका भी कारण है। देखो ये जो विसर्ग संधि है हम इन उदाहरणों के माध्यम से इसके जो प्रकार है, जो भेद है, उनके बारे में भी जानेंगे। देखो जो नमः प्लस्ते है ये यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है, तीनों में देखिए ये जो 3 उदाहरण है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो आपको ये जो तीनों से यहाँ नमस्ते, यहाँ विसर्ग ये से बन गया, यहाँ पर ये से बन गया और फिर ये श बन गया, तो ये तीनों से बन रहा है। देखो यहाँ जो संधि हो रही है तीनों में, ये शे की संधि है, शे से हो रही है, जो से है तीनों से उन सेहों से हो रही है। इस कारण से इस संधि का नाम हो गया सत्व विसर्ग संधि। तो इस संधि का नाम हो गया सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि।
क्योंकि यहाँ विसर्ग का क्या बन रहा है, विसर्ग का से बन रहा है, विसर्ग का से बनने के कारण से इसका नाम हो गया सत्व विसर्ग संधि। अब यहाँ इन दोनों में देखिए, जो ये दो उदाहरण यहाँ है नीचे, इन दोनों में आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो जो ये विसर्ग है, दोनों में देखो जो विसर्ग है, इन विसर्ग का जो है ये ओ बन रहा है, विसर्ग का क्या बन रहा है, ओ बन रहा है दोनों में। यहाँ यशो हो गया, यश से यशो हो गया, और यहाँ मन से मनो हो गया, यहाँ दोनों ओ बन रहा है। ये ओ बनने के कारण से इस संधि का नाम हो गया उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। ये हो गई उत्व विसर्ग संधि। और अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, जो ये विसर्ग है, इस विसर्ग का क्या बन गया, यहाँ पर रे बन गया, विसर्ग का क्या बन गया है, रे बन गया। विसर्ग का रे बनने के कारण इस संधि का नाम हो गया रुत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि। ये हो गया रुत्व विसर्ग संधि। और अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो जो विसर्ग है इसका यहाँ पर लोप हो रहा है, जो विसर्ग है उसका लोप हो रहा है। तो इस संधि का नाम हो गया विसर्ग लोप संधि, विसर्ग लोप संधि, लोप होने के कारण इसका नाम हो गया विसर्ग लोप संधि, विसर्ग लोप संधि। और इस अगला जो सेंटेंस है इसमें जो शब्द इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो यहाँ विसर्ग है उसका लोप भी हो रहा है, और साथ ही इसमें देखो अ से आ बन रहा है, ऐसे आ बन रहा है। देखो विसर्ग का लोप भी हो रहा है और यहाँ पर आ बन रहा है, ये था यहाँ पर पुनः, तो ये पुनः बन गया। तो इस संधि का नाम हो गया विसर्ग लोप दीर्घ संधि, विसर्ग लोप, विसर्ग लोप दीर्घ संधि। देखो विद्यार्थियों, जो 10th क्लास का सिलेबस है, उस 10th क्लास के सिलेबस में ये विसर्ग संधि है, उसमें ये इसके प्रकार है, ये सारे 10th क्लास के सिलेबस में है। हम इनको विस्तार से एक एक को पढ़ेंगे। अब देखो आपसे पूछ ले, जो विसर्ग संधि उसके कितने प्रकार है, कितने भेद हो गए, तो ये मुख्य रूप से 5 भेद हो गए। देखो ये 5 भेद हो गए। फर्स्ट जो है इस संधि का नाम है सत्व विसर्ग संधि, और जो सेकंड है इसका नाम है उत्व विसर्ग संधि, और थर्ड है इसका नाम हो गया रुत्व विसर्ग संधि, और जो फोर्थ है उसका नाम हो गया आपके विसर्ग लोप संधि, और फिफ्थ जो प्रकार है इसका नाम हो गया विसर्ग लोप दीर्घ संधि। तो जो विसर्ग संधि इसके 5 भेद है, मुख्यतः 5 भेद है। अब आगे और 1-2 भेद है, वो एन शब्द की संधि है, वो आपके 10th क्लास के सिलेबस में है नहीं, इस कारण से इसकी ये मुख्यतः 5 ही भेद है 10th क्लास में। और इन्हीं भेदों में से हर बोर्ड की एग्जाम में आपको इन्हीं में से आते हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही है हर में, एक में से आगे एक व्यंजन में से। मतलब ये जो संधि का टॉपिक है वो आपके 4 नंबर का टॉपिक है 10th क्लास में। संधि का जो टॉपिक है इनमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के आते हैं। तो एक एक सभी संधि में से एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखो हम इस जो विसर्ग संधि इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक बार इसको आप नोट कीजिए। हाँ, तो देखो ये संधि हो गई, इसके प्रकार और साथ ही ये हो गए। अब आपने नोट कर लिया तो मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ। अब देखो आगे जो पढ़ेंगे हम इसके एक एक भेद को विस्तार से पढ़ेंगे। ये संधि है आपके, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखो आगे क्या है। तो जो फर्स्ट नंबर की जो संधि है, इस संधि का नाम है आपके, फर्स्ट जो संधि है इस संधि का नाम है सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि। अब देखो सत्व विसर्ग संधि है। अब हम सत्व विसर्ग संधि के जो सूत्र है, पहले हम सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखो सूत्र क्या है इस संधि का, विसर्जनीयस्य से विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य पर। देखो ये इसका सूत्र है या इसकी परिभाषा है, विसर्जनीयस्य से। ये कह रहा है विसर्ग का से बन जाएगा, ये सूत्र का अर्थ होता है ये विसर्ग का से बन जाएगा। अब से कैसे बनेगा, देखो जैसे सत्व विसर्ग संधि, इस संधि का नाम कैसे पड़ा। देखो यहाँ की संधि में क्या होता है,
जो विसर्ग है उसका से बन जाएगा, जो भी विसर्ग है उसका से बन जाएगा। इस से बनने के कारण से इस संधि का नाम हो गया सत्व विसर्ग संधि। अब ये से कैसे बनेगा देखो, अब एक आपको ध्यान रखना है, यदि कहीं पर भी आधा से आ जाए, कोई भी नाम है या कोई भी शब्द है उसमें यदि आधा से आ रहा है तो उस आधे से का हमेशा ही विसर्ग बन जाता है। आधे से का क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। अब देखो विसर्ग के बाद में कैसे बनेगा, यदि मैं आपसे बोलूं देखो विसर्ग के बाद में यदि विसर्ग फर्स्ट है इसमें इसका अर्थ है, सूत्र का अर्थ है यदि विसर्ग के बाद में यदि च या छ आ जाए, विसर्ग के बाद में यदि च या छ आ जाए तो जो विसर्ग है उसका ये श बन जाएगा। देखो ये है इसका फर्स्ट नियम, यदि विसर्ग के बाद में यदि च या छ आ जाए तो ये विसर्ग का छ बन जाएगा। और सेकंड नियम है यदि विसर्ग के बाद में यदि ट या ठ आ जाए, विसर्ग के बाद में ट या ठ आ जाए तो जो ये विसर्ग है इसका यह श बन जाएगा स। और यदि थर्ड इसमें है, यदि विसर्ग के बाद में यदि त या थ आ जाए, विसर्ग के बाद में यदि त या थ आ जाए तो जो विसर्ग है इसका आपके ये से बन जाएगा। देखो ये तीन है, तीनों से है। यदि विसर्ग के बाद में यदि च या छ आ जाए तो ये संकर वाला से बन जाएगा। और विसर्ग के बाद में यदि टे या ठे आ जाए तो ये षटकोण वाला से बन जाएगा। और विसर्ग के बाद में यदि त या थ आ जाए तो ये सड़क वाला से बन जाएगा। तीनों से के हैं, सड़क वाला से बन जाएगा। देखो तीनों से क्या है, इसके क्या क्या नियम है, क्या कौन कौन से उदाहरण है, एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे देखो एक नाम है आपके सामने पुनः पलश्च, पुनः पलश्च, पुनः पलश्च, क्या बनेगा, ये विसर्ग है, आगे क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद में आ रहा है च, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है। च आने के कारण से जो विसर्ग है इस विसर्ग का कौन सा से बन जाएगा, ये संकर वाला से बन जाएगा। पुनः प्लस से बन जाएगा आपके पुनश्च, पुनः प्लस से पुनश्च, पुनः प्लस से पुनश्च। इसमें भी देखिए विसर्ग के बाद में यदि टे या ठे आ जाए, जैसे जैसे एक नाम है चतु, चतु प्लस टीका, चतु प्लस टीका। देखो ये चतु प्लस टीका विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, टे आ रहा है। अब टे आने के कारण विसर्ग है, इसके बाद में टे आने के कारण जो विसर्ग है उसका क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा और ये नाम हो जाएगा चतुष्टिका, चतु प्लस टीका, चतुष्टिका, चतुष्टिका, ये बन गया चतुष्टिका। अब आगे देखो यदि विसर्ग के बाद में त या थ आ जाए तो ये सड़क वाला से बन जाएगा। कैसे, देखो एक नाम है जैसे नमय प्लस्ते, नमय प्लस्ते, यहाँ पर देखिए आगे क्या आ रहा है, ते आ रहा है, इस तरह से ये से बन जाएगा और नाम हो जाएगा नमस्ते, नमय प्लस्ते, नमस्ते बन जाएगा। देखो ये इस प्रकार है, कहीं पर भी यदि विसर्ग आ जाए और विसर्ग का यदि या से आ जाए कहीं पर भी, उस से का में विसर्ग बनाना है और से का विसर्ग बनने के कारण से इस संधि का नाम हो गया सत्व विसर्ग संधि। अब इसके और देखो उदाहरण, जैसे रामय प्लस है या हरि, एक नाम है हरि प्लस चंद्र, क्या बनेगा, हरि प्लस चंद्र बन जाएगा हरिश्चंद्र। इसी प्रकार एक नाम है निष्ठा, निष्ठा नाम है, निष्ठा नाम है यहाँ पर, तो इसका संधि विच्छेद आपको करना है, क्या बनेगा, नी प्लस जो से आ रहा है इसका विसर्ग बना दो, नी प्लस ठा हो जाएगा निष्ठा, नी प्लस ठा हो जाएगा निष्ठा। इसी प्रकार एक नाम है निश्चय, तो देखिए इसमें लिख लिया आप नी प्लस चे, नी प्लस चे, नी प्लस चे हो गया निश्चय, नी प्लस चे हो गया निश्चय, नी प्लस चे हो गया निश्चय। और इसमें देखो नी प्लस था, ये इसमें आगे का नी प्लस था निष्ठा, या इसके उदाहरण देखो आपके, ये एक बार इसके देखो, जैसे जैसे इसके देखो नी परिचय हो गया निश्चय और निश्चय हो रहा है यहाँ पर मुनि, जैसे इसमें देखो आप, जैसे यहाँ पर है मुनि, मुनि प्लस तू, ये बता है आगे क्या आ रहा है, मुनि प्लस तू,
तो ये ते आने का ये विसर्ग का क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा और नाम हो जाएगा मुनिस्तु, मुनि परस्तु, मुनिस्तु बन जाएगा यहाँ पर मुनि परस्तु, मुनिस्तु। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण है आपके सामने। निष्ठा है, निश्चल है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर एक और 6 उदाहरण देंगे। नी प्लस छल, नी प्लस छल, ये है ना, नी प्लस छल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके निश्चल। तो ये आगे 6 आ रहा है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा और ये नाम हो गया निश्चल। नी प्लस छल, निश्चल। तो ये आपके हो गई आपके सत्व विसर्ग संधि। तीनों से एक नियम है यहाँ पर। तीनों से कब आते हैं तो देखो, यदि विसर्ग के बाद में सी आ जाए, चे आए तो ये से बनेगा, टे आए तो ये से बन जाएगा और ये द और थे आ जाए तो ये से बन जाएगा। इस प्रकार की उदाहरण है। निस्तु नमस्ते है, चतुष्टिका है। इसी प्रकार से लीजिए धनु प्लस टंकार है, धनु प्लस टंकार है, धनुष टंकार हो गया, धनु प्लस टंकार है, धनुष टंकार हो गया, हो गया धनु। देखो तैयार है और विसर्ग क्या बन जाएगा, तो ये विसर्ग का बन गया आपके ये वाला शेर। तो ये नाम हो गया धनुष, धनुष टंकार है, धनु प्लस टंकार है, धनुष टंकार। इस प्रकार के उदाहरण है। एक बार इनको आप नोटबुक में लिखे और साथ ही देखते रहिए और अच्छे से पढ़ना वापस इसको, तो अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगी संधि। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है संधि से संबंधित तो इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो ये आपकी हो गई सत्व विसर्ग संधि। चलो अब देखो ये हो गई। अब आपके जो सेकंड है सत्व विसर्ग संधि, इसके सेकंड नियम देखो। अब ये संधि कंप्लीट नहीं हुई है, सत्व विसर्ग संधि। यहाँ देखो सत्व विसर्ग संधि, ये अभी एक सूत्र और है इसका, सत्व विसर्ग संधि। ये तो हो गया फर्स्ट सूत्र। एक सेकंड सूत्र और है इसका, सेकंड सूत्र नंबर सेकंड। तो ये सेकंड सूत्र क्या कह रहा है, वासरी। इस सूत्र का है वासरी, ये सूत्र है वासरी। देखो इस सूत्र का अर्थ होता है वासरी। इसका अर्थ क्या होता है, वासरी का अर्थ होता है यदि, ये इसका यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में यदि शरीर का अर्थ होता है से, ये तो तीनों से है, से या फिर यश या फिर से, ये तीनों से है। यदि विसर्ग के बाद में ये तीनों से आ जाए तो हमें क्या करना है, तो जो ये विसर्ग है इस विसर्ग का या तो आप कर दो, इस विसर्ग का विसर्ग ही रहने दो, या तो इस विसर्ग का विसर्ग ही रहने दो, या फिर इसको जो से आ रहा है आगे वो देखो नियम से समझेंगे। जैसे यदि विसर्ग के बाद में यदि तीनों से में से कोई सा भी से आ जाए तो हमें क्या करना है, या तो इसको फर्स्ट है यदि, या तो इसको विसर्ग का विसर्ग ही रहने दो, विसर्ग का विसर्ग ही रहने दो, या फिर इसको जो से आ रहा है वही से आगे बना दो। जैसे ये से आ रहा है तो ये बन जाएगा, ये से आ रहा है तो ये, और या फिर ये आ रहा है तो ये। देखो इसके वासरी सूत्र के दो हफ्ते, देखो सूत्र है वासरी, और इसमें क्या हो रहा है, देखो यदि तीनों से, यदि विसर्ग के बाद में तीनों से में से कोई सा भी से आ जाए तो हमें क्या करना है, या तो इसको विसर्ग को विसर्ग ही रहने दो, यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर या जो से आगे आ रहा है वो आगे से लगा दो। देखो कैसे, जैसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे यस है, यस है प्लस शरीरम, यस है प्लस शरीरम। देखो यस है प्लस शरीरम, यह तो हमें जो से आ रहा है, देखो आगे ये क्या है, ये विसर्ग, और विसर्ग के बाद में आगे क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो देखो ये से आ रहा है तो हमें क्या करना है, हम से आ रहा है इस स्थान से या तो से बना दो। देखो तो ये जैसे मिलाओगे तो या तो इसको ऐसे लिख दो, जो आगे ये से आ रहा है आगे यहाँ विसर्ग का भी वही से बना दो, तो ये नाम हो जाएगा ये यशस, यशस फिर शरीरम, यशस शरीरम, तो ये नाम हो गया यशस शरीरम, यशस शरीरम। या फिर देखो या इसको विसर्ग ही का विसर्ग ही रहने दो, तो ये हो गया यस है शरीरम, यस है शरीरम। तो दोनों तरीके से सही माना जाएगा, या तो इसको यस शरीरम या फिर यस
शरीर है, मतलब उभव, उभव का होता है दोनों सही, उभव यानी दोनों ही सही है। तो ये हो गया यस्य शरीरम। या तो जो आगे देखो ये शेप क्यों बन रहा है, क्योंकि आगे जो से आ रहा है इस कारण से इसका भी आगे वही शेप बन जाएगा, जो से आगे आ रहा है वही शेप। इसी प्रकार देखो यहाँ पर इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण जैसे दू प्लस संदेह या दू प्लस शासनम। तो आगे कौन सा ये से आ रहा है, इस कारण से इस विसर्ग का भी वही से बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दू प्लस शासनम दुस्शासनम। या तो दुस्शासनम ऐसे कर दीजिए, या फिर इसको ऐसे लिखो तो भी सही है, दुशासनम। इसी प्रकार एक नाम है नी प्लस संदेह, नी प्लस संदेह हो रहा है, नी प्लस संदेह। तो देखो ये नी प्लस संदेह है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सड़क वाला से आ रहा है, तो से आने के कारण से जो विसर्ग है, विसर्ग का भी वही से बना दो। देखो यहाँ पर ये तो से था, इस कारण से मैंने ये से होने के कारण से यहाँ पर ये से बनाया है। अब इसमें सड़क वाला से है, तो ये नी प्लस संदेह, तो इसको हम क्या करेंगे, जो आगे से आ रहा है तो ये हो जाएगा निस्संदेह, नी प्लस संदेह निस्संदेह, नी प्लस संदेह हो जाएगा निस्संदेह। या फिर आप ऐसे लिखो तो भी सही है, निस्संदेह निसंदेह, दोनों ही रूप से सही है, निसंदेह। और इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार ये चतु प्लस षष्ठी आ रहा है, चतु प्लस षष्ठी। देखो आगे क्या आ रहा है, ये वाला से षटकोण वाला से आ रहा है, तो हमें क्या करना, जो विसर्ग है इस विसर्ग का भी ये भी से बना दो, तो ये नाम हो जाएगा चतु प्लस षष्ठी। तो ये चतुष्षष्ठी, चतु प्लस षष्ठी चतुष्षष्ठी बन जाएगा। या फिर एक नियम और है, यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप इसको ऐसे भी रख दो तो भी सही माना जाएगा। ये यदि ऐसे लिख लो चतुष्षष्ठी ऐसा लिख रहे हो तो भी सही है, ये दोनों प्रकार से ये चतुष्षष्ठी सही है आपके। और एक तो और देखो, जैसे दुष्षष्ठी हो गया, चतुष्षष्ठी हो गया, निसंदेह, निसंकोच, निःशुल्क, है ना, बहुत सारे उदाहरण है। नी प्लस शुल्क, नी प्लस शुल्क क्या बन जाएगा, ये अलग ही ध्यान रहे यहाँ से, ठीक है। नी प्लस शुल्क, तो इसका हो जाएगा निःशुल्क, जो से आ रहा है इसका भी ये बना दो, तो ये हो जाएगा निःशुल्क। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो इसको आप ऐसे भी रखते हो, निःशुल्क कर दो, तो ये दोनों ही सही है। और इसी प्रकार संस्कृत के उदाहरण देखिए, सर्पिः प्लस सर्पतः, सर्पिः प्लस सर्पतः, तो ये हो गया सर्पिस सर्पतः, सर्पिस, ये हो गया सर्पिस सर्पतः, तो ये हो गया सर्पिस सर्पतः। या फिर इसको दोनों तरीके से आप लिखते हो, सर्पी या सर्पतः, दोनों तरीके से आपके सही माने जाएगा। ध्यान रखना इसमें, देखो यदि ये विसर्ग के बाद में जो भी से आ रहा है, तीनों से में से कोई सा भी, चाहे आपके षटकोण वाला से आ जाए, या फिर शंकर वाला से आ जाए, या फिर सड़क वाला से आ जाए, तो जो से आगे आ रहा है वही जो विसर्ग है उसका वही से बन जाएगा। यदि विसर्ग के बाद में शंकर वाला से आ रहा है तो विसर्ग का भी शंकर वाला से बन जाएगा। षटकोण वाला आ रहा है तो षटकोण वाला बन जाएगा, सड़क वाला आ रहा है तो सड़क वाला। तो ये इसका सेकंड नियम है, सब विसर्ग संधि व शरीकों। यहाँ अभी जो सारे अंदर को जो भी बन रहे हैं यहाँ विसर्ग का से बन रहे हैं, सभी में विसर्ग है उसका से बन रहा है, इस कारण से इसका नाम भी क्या है, सत्व विसर्ग संधि। अब बहुत सारे उदाहरण आप ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब इनसे समझ गए होंगे, समझ आ गए होंगे सारे ये, ठीक है। तो एक बार इनको नोट कीजिए आप। अब देखो जो सेकंड संधि है उसके बारे में बताएंगे। सेकंड संधि वो कौन सी है? हाँ, तो देखो जो विसर्ग संधि है उसमें हम जो सेकंड टाइप है, सेकंड प्रकार है, उसका नाम है आपके उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि, ये हो गया आपके सेकंड टाइप। देखो
इसका जो महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र दिया है, परिभाषा बताई है, वो क्या है? देखो सूत्र के महर्षि पाणिनि के सूत्र के अनुसार है, इस क्या है देखो, इसका जो सूत्र है वो है अतो रोर पलुताद पलुताद अपलुत 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 अतोरोर पलुताद अपलुत अतोरोर पलुताद एपलुत, ये आपके इसका सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है? देखो तो ये सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ क्या है? देखो इस सूत्र का अर्थ है, देखो हरस्व, इस सूत्र का अर्थ देखो यहाँ होना चाहिए आपके हरस्व देखो हरस्व ए होना चाहिए, फिर आपके विसर्ग होना चाहिए, हरस्व ए के बाद में विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग के बाद में आपके फिर और हरस्व ए होना चाहिए, हरस्व ए होना चाहिए, हरस्व ए होना चाहिए, हरस्व ए होना चाहिए। देखो ये रिवर्स, देखो हरस्व ए होना चाहिए, हरस्व ए, और इसके बाद में होना चाहिए विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? प्लस, और प्लस के बाद में वापस हरस्व ए स्वर, हरस्व हरस्व ए स्वर होना चाहिए, हरस्व ए होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, यह ए और ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का आपका ऊ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? विसर्ग का ऊ बन जाएगा, और यहाँ पर क्या है? यह है अ, देखो या तो है अ और ये है ऊ। अब जैसे ये ए और ऊ दोनों मिलेंगे तो आपको पता है ए और ऊ मिलते ही क्या बनता है? यदि ए आपको मैंने गुण संधि पढ़ाई है, उसमें यदि ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो ओ बन जाता है, तो ये ए और ऊ ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, ए और ऊ ये दोनों मिलके ओ बन जाएगा। अब जो ये आपके ये ए स्वर है ना, ये आपके अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा, ये ए है, ये आपके अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसको, अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा, अवग्रह चिन्ह पूर्व रूप संधि की तरह अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। तो ये है, देखो मैं अब जो लिख रहा हूँ, जैसे ये से एक जैसे उदाहरण लिख रहा हूँ, उदाहरण से समझेंगे ज्यादा समझ में आएगी। देखो यहाँ पर यस है, ये क्या है? छ, ये यहाँ पर छ है, और छ में क्या है? ए, छ में क्या है? ए है, और आगे क्या आ रहा है? विसर्ग, आगे क्या आ रहा है? तो ये रहा विसर्ग। फिर देखो क्या आना चाहिए? आगे ए से शुरू होने वाला कोई भी शब्द है ना, ए से होने वाला कोई भी शब्द, तो ये यस है प्लस अभिलाषा, या लिख रहा हूँ यस है प्लस अभिलाषा, यस है प्लस अभिलाषा हो गया, यस है प्लस अभिलाषा। तो ये जैसे ही मिलाओगे तो ये ए और ऊ तो बन जाएगा ओ, तो यस है तो क्या हो जाएगा? यशो, फिर ए का अवग्रह, तो ये नाम बनेगा यशो, यशो, फिर ए का अवग्रह चिन्ह, तो यशो अभिलाषा, यशो अभिलाषा बन गया, यसे प्लस अभिलाषा, यशो अभिलाषा, इस प्रकार बन गया, यसे प्लस अभिलाषा, यशो अभिलाषा। मन है इसी प्रकार देखिए, मन है तो इस नए में पहले देखिए नाम क्या है? इस नाम नाम फिर लगा दो विसर्ग, ये हो गया विसर्ग, हो गया मन है। फिर देखो मन है प्लस अभिराम, मन है प्लस ए से शुरू होने वाला कोई भी शब्द है, मन है प्लस अभिराम, तो ये देखो ये आ रहा है, आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा? ओ में, और ये विसर्ग और ये ए और विसर्ग ये दोनों ओ बन जाएगा, ये नाम हो गया मने अभिराम, मनो विराम, मन है प्लस अभिराम, मनो अभिराम। मन से निरंतर, अभिराम का अर्थ होता है लगातार या निरंतर, और मन ये मन से, जो मन से लगातार या निरंतर, मन है अभिराम। इसी प्रकार देखिए एक नाम है, आप संधि विच्छेद कीजिए, आपको देखिए बालको अस्थि, एक नाम है बालको, फिर अस्थि, बालको अस्थि क्या हो जाएगा? इसी प्रकार देखो को भी मैंने बताया था, पूर्व रूप में भी आता है, इसमें भी आता है, लेकिन संधि विच्छेद में अंतर रहेगा। संधि विच्छेद इसी प्रकार सो अपी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो मन है प्लस अभिराम, मनोविराम, इसी प्रकार देखो या ओ है, इसको ओ को दे बना दो, इससे हो जाएगा बाल के, क्या हो गया? बाल का है प्लस ये अवग्रह, इस अवग्रह को किसमें बदल दोगे? ए में, वैसे संधि विच्छेद करोगे तो बाल को, बाल के है प्लस अस्थि, बाल को अस्थि बन गया। इसी प्रकार कोपी है, तो यह
कह प्लस अपी, कह प्लस अपी क्या बन गया? को अपी, कह प्लस अपी को अपी। उसी प्रकार देखिए स प्लस अपी, स प्लस अपी क्या बन गया? सो अपी, स प्लस अपी सो अपी। इसी प्रकार आगे और देख लीजिए एक दो, जैसे बालकः प्लस अक्रीडत, बालकः प्लस अक्रीडत, अक्रीडत, बालकः प्लस अक्रीडत, अक्रीडत। तो ये देखो बड़ी मात्रा आएगी, एक बार इसको सुधार कीजिए। बालकः प्लस अक्रीडत, तो ये आएगी बालकः प्लस अक्रीडत। तो ये क्या हो जाएगा? बालको उगरे का या का उगरे, तो बालको अक्रीडत, बालको अक्रीडत बन जाएगा। तो इससे इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण है। बालको अक्रीडत, बालको अधावत, हम कुछ भी लगा सकते हैं, बालक के साथ क्रिया लगा सकते हैं और ये संधि बना सकते हैं। तो कहना हर्ष पे ए के बाद में होना चाहिए विसर्ग, और विसर्ग के बाद में हर्ष पे ए वापस ए होना चाहिए, और ए होते ही संधि काम करेगी, और जो अ है इसका उगरे बन जाएगा, और ये अ और उ ये दोनों ओ बन गए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो विसर्ग है उसका बन रहा है विसर्ग, क्या जो विसर्ग है उसका ओ बन रहा है। अब ये ओ बनने के कारण से इस संधि का नाम भी क्या हो गया? उत्व विसर्ग संधि। क्या नाम हो गया? उत्व विसर्ग संधि। तो एक बार इसको नोट कीजिए आप। ठीक है, अब इसी जो ये उत्व विसर्ग संधि, इसका जो सेकंड सूत्र है वो हम पढ़ेंगे। अब इसी में एक सूत्र और आ रहा है, वो है सेकंड सूत्र, वो पढ़ेंगे। देखो सेकंड सूत्र क्या है? इस सूत्र का नाम है, सेकंड जो सूत्र है इस सूत्र का नाम है आपके सेकंड सूत्र, सूत्र नंबर सेकंड ये है हसीचय, सूत्र का नाम है हसीचय, हसीचय ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ होता है, कोई बात है देखिए फर्स्ट तो वही है, यदि पहले तो होना चाहिए ह्रस्व है, ह्रस्व अ होना चाहिए, ह्रस्व अ, और फिर होना चाहिए आपके साथ क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद में होना चाहिए प्लस, और प्लस के बाद में देखो उसमें तो क्या आ रहा था? स्वर आ रहे थे। इसमें क्या आता है? ये अगर तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण हो सकता है, या फिर या फिर व या र या फिर ले होना चाहिए, या व र। तो जो देखो इसमें क्या होगा? जो विसर्ग है वो ए और विसर्ग ये दोनों देखो, ये अ है और ये विसर्ग, देखो ये तो हो गया अ और ये हो गया उ। विसर्ग का उ विसर्ग है उसका उ बन जाएगा, तो ये ए और उ ये दोनों मिलकर ओ बन जाएगा, और कुछ परिवर्तन नहीं होगा। बस यदि ह्रस्व ए बाद में विसर्ग, बाद में तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर ये वगैरह में से आ जाए, तो ये ओ बन जाएगा। देखो जैसे मैं वही नाम लिख रहा हूँ वापिस, मने है, देखो मने आ रहा है, फिर क्या है? मने प्लस, देखो मने न है, न क्या अ, और विसर्ग है तो ये रहा विसर्ग। फिर देखो तीसरा चौथा पांचवा, तो ये ब लिख रहा हूँ मैं, ये मना प्लस बल, मने प्लस बल। अब की बार क्या करना है? जिसको ओ बनाना ना, ये विसर्ग है इसका ओ बना दो, मने प्लस बल क्या हो जाएगा? मनोबल, मने प्लस बल मनोबल। इसी प्रकार एक नाम है तपो प्लस बल, या तप है प्लस बल, तप प्लस बल क्या हो जाएगा? तपोबल, तपे प्लस बल, ये हो गया तपोबल, तपे प्लस बल तपोबल। तपे प्लस दन, तपे प्लस दन क्या हो गया? तपोदन, तो ये हो गया आपके तपोदन। इसी प्रकार देखो आपकी बनाइए, एक नाम है आपकी यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? तो ये होगा आपके यश है, ओ है, ओ का बस विसर्ग बना दो, तो यश है प्लस दा। इसी प्रकार एक नाम है आपके सामने सरोज है, यशोदा है सरोज है, तो ये सरोज भी कैसे बनेगा? सरह प्लस जय, तो ये सरोज बन जाएगा सरह प्लस जय। सरोज किसे कहते हैं? सरोज कहते हैं कमल, सरोज का होता है कमल, कमल का जो फूल है उसे सरोज कहते हैं। सर का होता है तालाब, और जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जो तालाब में जन्म लेते हैं। सर तालाब और जय जन्म लेना, जो तालाब में जन्म लेते हैं उसे सरोज कहते हैं। और यश यश मान और दाया देने वाला यशोदा, यश यशदा ना, यश प्लस दा, यशोदा बनाए। इसी प्रकार देखो तपोभूमि, तप है प्लस भूमि क्या बनेगा? तप है प्लस भूमि, तप है प्लस भूमि क्या बन जाएगा? तपोभूमि, तप है प्लस भूमि
तब वो भूमि बन जाएगा। मने प्लस रोग, मने प्लस रोग क्या बन जाएगा? मनोरोग बन जाएगा। मने प्लस रोग मनोरोग। और तपे प्लस इसी प्रकार देखो तपे प्लस वन क्या बनेगा? तपे प्लस वन क्या बन जाएगा? तपोवन बन जाएगा। तो ये सारे इतने सारे उदाहरण एग्जाम्पल है, उदाहरण लिख लीजिए आप जैसे लगा के मने प्लस बल है मनोबल, जैसे मने प्लस बल मनोबल वो है ना, और वो मिलके वो बन गया मने प्लस बल। जैसे प्लस दा यशोदा तपे प्लस बल तपोबल। इसी प्रकार मने प्लस विज्ञान क्या बन जाएगा? मने प्लस विज्ञान है तो ये मनोविज्ञान बन जाएगा। मने प्लस विज्ञान, तो देखो मने प्लस विज्ञान ये विसर्ग है और ये अ है और ए और उ ये दोनों मिलकर ओ बन जाएगा। मने प्लस विज्ञान हो जाएगा आपके मनोविज्ञान। मनो प्लस विज्ञान, मने प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। तो इतने सारे उदाहरण में आप लिखो, नोट करो, एक बार लिखो। हाँ, तो देखो आगे जो थर्ड नंबर संधि है वो आपके ऋत्व विसर्ग संधि। और इस ऋत्व विसर्ग संधि का जो सूत्र है वो क्या है? देखिए सस जुसुरु, सस जुसो रू, सस जुसो। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है? देखो जो ये सूत्र है इस सूत्र का अर्थ होता है कि यहाँ पर देखो एन अ नहीं होना चाहिए, अ के अलावा अ, यहाँ पर देखो ए के अलावा अ है, ये देखो अ के अलावा कोई भी स्वर, ए के अलावा कोई भी स्वर हो, अ नहीं होना चाहिए, ए के अलावा कोई भी स्वर हो, ए के अलावा कोई भी स्वर हो चाहिए। फिर देखो कहने का मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो। और बाद में होना चाहिए आपके विसर्ग। बाद में क्या होना चाहिए? तो बाद में होना चाहिए विसर्ग। और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद में आपके होना चाहिए प्लस। और प्लस के बाद में देखो कोई वापस तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण या कोई भी स्वर हो। तो देखो जो ये विसर्ग है इसका रे बन जाएगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा? इसका रे बन जाएगा। ये नियम है। देखो एक के अलावा कोई भी स्वर होना चाहिए। जो ऋत्व विसर्ग संधि है उसमें क्या होता है? अ के अलावा कोई भी स्वर हो, या ई हो या आ हो, अ नहीं होना चाहिए। और फिर तीसरा या चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए या फिर कोई भी स्वर हो। तो जो ये विसर्ग है उसका रे बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक नाम है आयु प्लस विद्या, आयु प्लस विद्या। अब देखो यहाँ पर यू में क्या है? ऊ है। यू में क्या है? ऊ है। अब क्या आ रहा है आगे? तो आगे आपके विसर्ग आ रहा है। तो जो ये विसर्ग है इसका क्या बन जाएगा? विसर्ग का रे बन जाएगा। तो आगे भी वाय या वे, तो इसमें थोड़ा और सुधार कीजिए। तो इसमें ये वे रिलेटेड हो सकते हैं, और या फिर व और ले, ये भी हो सकते हैं। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यह वे रहेगा। ठीक है, तो आयु प्लस विद्या, आयुर्विद्या हो गया। आयु प्लस विद्या तो ये रे बन जाएगा। तो ये आयु प्लस विद्या तो ये आयुर्विद्या हो जाएगा। आयुर्विद्या हो जाएगा। तो अब संधि का देखो, यहाँ देखो जो विसर्ग है इसका विसर्ग का रे बनने के कारण से, विसर्ग का रे बनने के कारण से जो संधि का नाम भी क्या हो गया? ऋत्व विसर्ग संधि हो गया। आयु प्लस विद्या है। इसी प्रकार देखो यजु प्लस वेद, यजु प्लस वेद क्या बन गया? यजुर्वेद। यजु प्लस वेद ये बन जाएगा आपके यजुर्वेद। यजु प्लस वेद यजुर्वेद। इसी प्रकार देखिए बही प्लस अंग, बही प्लस अंग क्या बनेगा? है ना, बही आगे स्वर आ रहा है तो हमें रे बनाना है। तो ये हो जाएगा बहिरंग। बही प्लस रंग बहिरंग बन जाएगा। बही प्लस रंग बहिरंग। इसी प्रकार बही प्लस आगमन, बही प्लस आगमनम, बही प्लस आगमनम क्या हो जाएगा? बही प्लस, ये विसर्ग है यहाँ पर, बही प्लस आगमनम तो ये हो जाएगा बहिरागमनम। बहिरागमनम, क्योंकि जो र है स्वर के साथ मिल जाएगा तो र प्लस आ हो जाएगा रा, तो ये बहिरागमनम हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर बहिरागमन हो गया। फिर स्वर के बाद में देखो जैसे
और उदाहरण है बहुत सारे, इसको आप को संधि विच्छेद करना है। जैसे एक नाम है निर्जन, क्या हो जाएगा निर्जनम, निर्जन नहीं प्लस है जन है, निर्जन है। इसी प्रकार एक नाम है दुर्जन है, ये क्या हो गया दु प्लस जन है, निर्जन है नी प्लस जन है, और दुर्जन है दुर्जनम, दु प्लस जनम हो गया। इसी प्रकार एक नाम है आपके दु प्लस व्यवहार, क्या बनेगा बच्चों दु प्लस व्यवहार, दु प्लस व्यवहार क्या बनेगा बताना एक बार। तो ये दु प्लस क्या है दु प्लस व्यवहार, तो ये दुर्व्यवहार बन जाएगा, सिंपल सी बात है, वे आ जाएगा इस रूप में विशेष संधि, तो ये हो जाएगा दुर्व्यवहार, दु प्लस व्यवहार है दुर्व्यवहार, दु प्लस व्यवहार दुर्व्यवहार, ये हो जाएगा दुर्व्यवहार। इसी प्रकार देखो बुद्धि, बुद्धि प्लस उत्तमा, बुद्धि प्लस उत्तमा क्या बनेगा, बुद्धि प्लस उत्तमा क्या बनेगा बच्चों, तो ये बन जाएगा आपके सामने बुद्धि उत्तमा, बुद्धि प्लस उत्तमा, ये बन गया बुद्धि रुत्मा, बुद्धि प्लस उत्तमा बुद्धि रुत्मा, ये आपके बुद्धि प्लस उत्तमा बुद्धि रुत्मा। तो ये आपके हो गई रुत्व विसर्ग संधि। और भी देखो तो यजुर्वेद है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे एक नाम है धनु प्लस वेद, धनु प्लस वेद क्या हो जाएगा धनुर्वेद, धनु प्लस वेद क्या हो जाएगा धनुर्वेद, धनु प्लस वेद धनुर्वेद हो गया। ये इस बहुत सारे उदाहरण दुर्जन है और निर्जन है, दुर्बल है ना दु प्लस बल, तो आपको करना है दु प्लस बल क्या बनेगा, या दुर्बल का संधि विच्छेद क्या होगा दुर्बल का, दुर्बल दु प्लस बल दुर्बल हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है। और देखो आप ये देख रहे हो विसर्ग संधि और समझ में भी आ रही है उम्मीद करता हूँ, तो एक बार इनको आप नोट कीजिए। अब देखो जो अगली संधि है वो आपके है 4 नंबर की संधि है, जिसका नाम है विसर्ग, विसर्ग लोप संधि, विसर्ग लोप संधि। इसमें क्या होता है विसर्ग का लोप हो जाता है। देखो कोई है नियम, नियम क्या है इसमें, देखो नियम लिख लीजिए। देखो अ होना चाहिए, अ होना चाहिए और अ के बाद में विसर्ग होना चाहिए, ये के बाद में क्या होना चाहिए विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग के बाद में एक के अलावा कोई भी स्वर हो, एक के अलावा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, एक के अलावा कोई भी स्वर हो। देखो मुख्य रूप से वो 4 ही संधियां हैं, 3 ही संधियां हैं, 4th वाले ऐसे लिख रहे हो और यदि है सिलेबस थोड़ी बहुत तो इसके बारे में बता देता हूँ। देखो यदि ए होना चाहिए, ए के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए और विसर्ग के बाद में प्लस और प्लस के बाद में ए के अलावा कोई भी स्वर हो, तो ये जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे एक नाम है मन है प्लस इच्छा, मन है प्लस इच्छा, मन है प्लस इच्छा, मन है इच्छा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है मन है इच्छा, तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, ये मन है विसर्ग घटा दो, ये हो जाएगा मन है इच्छा। इसी प्रकार एक नाम है यश इच्छा है ना, यश है, यश प्लस इच्छा, यश प्लस इच्छा क्या हो जाएगा यश इच्छा, तो ये भी हो गया यश इच्छा। इसी प्रकार एक नाम है जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, तो ये बन गया आपके अतः एव, क्या बन गया अतः एव, ततः प्लस एव, ततः प्लस एव क्या हो गया ततः प्लस एव बन गया आपके ततेव। तो ये है देखो आपके सामने यश इच्छा है, मन इच्छा है, मन की इच्छा, यश मान सम्मान से इच्छा हो। अब देखो इसमें क्या होती है अब देखो एक बार अ होना चाहिए और एक के बाद में विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के बाद में आगे है जो एक के अलावा कोई भी स्वर हो, तो एक के अलावा स्वर होने पर वहाँ क्या होगा जो विसर्ग है उसका लोप हो गया। विसर्ग क्या हो गया देखो यहाँ सब में जो भी विसर्ग था उसमें लोप हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए।
हाँ देखो, अगली और अंतिम जो संधि है, लास्ट संधि, इस संधि का नाम है आपके 5 नंबर की जो संधि है, इस संधि का नाम है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। विसर्ग लोप दीर्घ संधि। देखो इस संधि में क्या होगा, जो विसर्ग आएगा उसका लोप भी हो जाएगा और साथ में दीर्घ हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसमें 2 सूत्र काम कर रहे हैं। देखो फर्स्ट जो सूत्र है वो क्या है, रोरी सूत्र है। रोरी, ये दोनों जो सूत्र है इसमें से काम कर रहे हैं। रोरी सूत्र है, रोरी छोटी मात्रा लेगी रोरी सूत्र से। और सेकंड जो सूत्र है आपके, सेकंड जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है डरलोपे पूर्वस्य डरलोप पूर्वस्य दीर्घो अने डरलोप पूर्वस्य दीर्घो अने हो जाएगा। ये सूत्र है डरलोप पूर्वस्य दीर्घो अने। इस सूत्र का अर्थ होता है डरलोप पूर्वस्य दीर्घो अने। इन दोनों सूत्रों का अर्थ होता है, देखो क्या अर्थ होता है। देखो ह्रस्व अ या फिर ई या उ, ह्रस्व ए ई उ, ह्रस्व ए ई उ के बाद में, ह्रस्व ए ई उ के बाद में क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। और विसर्ग के बाद में देखो क्या होना चाहिए, देखो ह्रस्व ए ई उ के बाद होना चाहिए विसर्ग। और विसर्ग के बाद में रे से शुरू होने वाला कोई भी नाम हो, रे से शुरू होने वाला कोई भी शब्द हो, रे से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, रे से शुरू होने वाला कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द। देखो ह्रस्व ए ई उ बाद में होना चाहिए विसर्ग और फिर रे से शुरू होने वाला कोई भी शब्द हो, तो परिवर्तन क्या होगा। देखो जो विसर्ग है इसका हो जाएगा आपका, इस विसर्ग का हो जाएगा लोप। और यदि रे मिल रहा है इसमें, तो जो ये है ना ये तीनों स्वर, तो देखो ये हो जाएंगे आपके इस सूत्र के अनुसार दीर्घ हो जाएंगे। तो ये दीर्घ कैसे हो जाएंगे, देखो यदि वहाँ पर ए है तो ये ओ तो आ में बदल जाएगा। और साथ में यदि ई आ रहा है तो ये आ हो जाएगा, ई में बदल जाएगा, बड़ी ई में। और ये तीनों किसमें बदलेंगे, देखो तो आ में, और जो ई है वो ई में बदल जाएगा। फिर ऊ है तो ये ऊ में बदल जाएगा। देखो ये तीनों बदल रहे हैं यहाँ पर, इन तीनों का ये हो जाएगा, ए का आ, ई का ई और ऊ का ऊ, ये तीनों बदल जाएंगे इस प्रकार। कब, जब रे इसमें मिलेगा। देखो जैसे एक नाम लिख रहा हूँ मैं, हार संधि है थोड़ी सी लेकिन समझ में आ जाएगी। देखो एक नाम है पुनः हो गया। इस नाम में क्या है, इस नाम में क्या है, आ है। फिर हमारे नियम के अनुसार क्या आना चाहिए, फिर ये विसर्ग आना चाहिए, तो ये रहा देखो नाम है और ये रहा आपके विसर्ग। फिर क्या आना चाहिए, रे से शुरू होने वाला कोई भी शब्द हो, रे से शुरू होने वाला, तो पुनः प्लस रमते, रे से शुरू हो रहा है ये भी नाम, पुनः प्लस रमते। तो देखो मैं क्या करना है, सबसे पहले जो विसर्ग इसका तो हो जाएगा आपके लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अ आ रहा है वो आ बदल जाएगा, ये है ना ये, तो इस नाम में है तो ये किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा और नाम हो जाएगा पुनः प्लस रमते। तो ये पुनः रमते हो जाएगा, पुनः प्लस रमते, पुनः रमते। इसी प्रकार एक नाम है शंभु प्लस राजते हो जाएगा। शंभु शंकर को बोलते हैं, शंभु प्लस राजते, तो ये हो जाएगा आपके। देखो ऊ की मात्रा है वो छोटा है, फिर आगे क्या आ रहा है, रे से शुरू होने वाला शब्द आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऊ की मात्रा कैसी हो जाएगी, तो ये ऊ की मात्रा हो जाएगी बड़ी, तो ये हो जाएगा शंभु। फिर ये विसर्ग का लोप हो जाएगा, इससे हो जाएगा शंभु राजते। तो अलग लिखो तो भी सही है, इसलिए लिखो शंभु राजते। तो इसी प्रकार देखिए नी प्लस रस है यहाँ पर, नी प्लस रस। तो देखो नी है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, और रे आ रहा है यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ह्रस्व आ रहा है, ई छोटा आ रहा है। जैसे मिलाओगे इसको तो ये हो जाएगा नीरस,
नी प्लस रस नीरस, नी प्लस रो इसी प्रकार देखो नी प्लस रो तो ये हो जाएगा नीरव, नीरव, नी प्लस रो नीरव। और हरि प्लस रमत हरि प्लस रमत, हरि रमन करता है हरि प्लस रमत, तो ये हो जाएगा आपके विषय के बाद में रे आ रहा है तो इसको जैसे मिलाओगे तो ये हो जाएगा हरि रमत। तो यहाँ तक आपके देखो संधि थी, संधि के 3 पार्ट हो गए, तीनों प्रकार अच्छे से हमने पढ़ लिए तीनों। और इसके साथ ही इस सूत्र के साथ ही लाइव संधि के साथ संधि आपकी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारे स्कूल KCSE स्कूल का जो चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके।